बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे फेसबुक साथियों, आज मैंने आपके लिए एक और सवाल तरतीब दिया है। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल शुगर के मर्ज़ के बारे में है। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत से अफराद इसकी लपेट में आ जाते हैं और फिर ये मर्ज़ जो है इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है और फिर इस मर्ज़ से आगे मज़ीद जो है वो अमराज बनते चले जाते हैं। सवाल मैंने लिखा है, या अलीम, शुगर के मर्ज़ का इलाज कौन सा इसमें इलाही विर्द करने में है। ये सवाल लिखा है मैंने कि शुगर के मर्ज़ का इलाज कौन सा इसमें इलाही विर्द करने में है। सवाल लिखने का तरीका आपको पता है। ये सवाल हमने तरकीब हरफी से हल किया है। सवाल मैंने लिखा है, शुगर के मर्ज़ का इलाज कौन सा इसमें इलाही विर्द करने में है। जैसा कि आपको मालूम है, इस तरीके में गिनती करके हर चौथा हरफ उठाते जाते हैं और वो चौथा हरफ हमारे जवाबिया हरूफ होते हैं। आइए हम देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखें, मैंने जो चौथा हरफ है उस पर दायरे लगा दिए हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और आखिर पर ये 3 हर्फ जो हैं, ये नून ये बच गए थे, इनको एज़ इट इज़ ही लिखा जाता है। एज़ इट इज़ ही लिखा है। ये जो दायरे वाले हरूफ हैं, इनको मैंने ये नीचे जवाबिया हरूफ बनाए हैं। जवाबिया हरूफ की जो सतर बनाई है, काफ रे ऐन वाओ अलिफ मीम रे रे हे ये नून ये जवाबिया हरूफ बन गए हैं। इनसे हमने अपना जवाब बनाना है। जवाब के बारे में आपको पता है कि इस तरीके में हम ये करते हैं कि किसी हर्फ को डबल करते हैं, किसी को निसफ करते हैं। बहुत से साथी, बहुत से दोस्त ये बात पूछते हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि किस हर्फ को डबल कर लेना है, किसी को निसफ कर लेना है। यहाँ पर आकर मेरे फेसबुक साथी दोस्त उलझन का शिकार हो जाते हैं और उनको जवाब बनाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैंने इसका ये सलूशन जो है वो निकाला है कि मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की। अल्लाह करीम ने मेरी मदद की, मुझे समझ लग गई, तो मैंने वो मेथड जो है चेंज कर दिया। अब हम ना तो निसफ करते हैं ना डबल करते हैं। जवाबिया हरूफ की लाइन जो है वो आपके सामने है। आपने इसकी बजाय ये करना है कि इसको मुअख्खर सदर कर दें। इस लाइन को मुअख्खर सदर कैसे करना है, आपने एक हर्फ आखिर से लेना है। जैसे आखिर में हर्फ लिखा है ये, एक हर्फ शुरू से लेना है। शुरू में लिखा है काफ, तो इससे दूसरी लाइन में लिख देंगे ये काफ। इसी तरह फिर आखिर से एक हर्फ ले लेंगे नून, इधर से एक ले लेंगे रे और नई लाइन में लिख देंगे नून रे। इसी तरह सारे हरूफ को आपने लेना है, एक को आखिर से एक को शुरू से, तो नई लाइन बना देनी है। इस तरह ये दूसरी लाइन बन जाएगी, फिर दूसरी के बाद तीसरी लाइन बन जाएगी, फिर उसके बाद चौथी लाइन बन जाएगी। यानी जवाबिया हरूफ के बाद आपने 3 लाइनें और इजाफा कर देनी है हरूफ को गर्दिश देकर। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आपने मुअख्खर सदर कर देना है। इस पहली लाइन को, जवाबिया हरूफ को 3 लाइनों में मुअख्खर सदर कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब ना तो निसफ करने की ज़रूरत रही आपको, ना आपको डबल करने की ज़रूरत रही। आपने इन हरूफ को जोड़ना है, जोड़कर आपने लफ्ज़ बना देना है। आइए हम इसको देखते हैं कि लफ्ज़ क्या बनता है, कैसे बनता है। ये देखें, काफ और रे को जोड़ा तो लफ्ज़ बन गया कर।
हमने पूछा था कौन सा इसमें इलाही विर्द करना है, तो उसके लिए जवाब मिला कर। उसके बाद ये लफ्ज़ देखे बन गया या। आप देखते जाएं, ये लफ्ज़ बन गया करीम। कार या करीम, यानी अल्लाह ताला का जो नाम करीम है उसको विर्द कर। या करीमो, या करीमो विर्द कर। बाकी देखते हैं क्या बनेगा। ये लफ्ज़ देखें आप, ये हो बन रहा है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, आपने लफ्ज़ों को सिर्फ जोड़ते जाना है। बहुत आसान कायदा है। ये लफ्ज़ बन गया अमर, यानी हो अमर, अमर हो जाएगा। विर्द कार अमर हो जाएगा। और ये देखें ये लफ्ज़ बना हुआ है, शुगर का गाफ था रोग, इसके ऊपर लफ्ज़ बना हुआ है ना, और इधर एक लफ्ज़ बना हुआ है रहे। जवाब ये बन गया या करीम, या करीमों कार रोग रहे ना, यानी या करीमों विर्द कार रोग रहे ना, मर्ज नहीं रहेगा। तो देखिए कितना आसान तरीका है जवाब निकालने का, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हरूफ को आपने सिर्फ जोड़ा, लफ्ज़ खुद ब खुद बनते गए। मेरा ख्याल है आप इसको फॉलो कर गए होंगे। प्रैक्टिस करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए कमेंट्स में लिखें, मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।